यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। आज सुबह प्रभु की करुणा से प्रभु ने हमें ये नया दिन दिखाया और उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं है। आज ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्री चर्च में आप सबों का मैं सुबह स्वागत करती हूँ इस पवित्र दिन में। और प्रभु हम सबों के लिए भला है, हम कैसे और किस तरह से प्रभु की आराधना करें ये उसको भाता है। प्रभु सर्वशक्तिमान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है और आनंद से आराधना करने वालों को वो ढूंढता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज सुबह इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक भजन आपके सामने आज सुबह पढ़ना चाहती हूँ। भजन 136 भजन मेरे साथ निकाल सकते हैं आप, नहीं तो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ और आप सब इसे बड़े ध्यान से सुने। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको द्रोहियों से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। वो सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के ऊपर परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आज सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा एक दिन, एक घंटा, एक पल, एक महीना, एक साल की नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन बड़े डंके की चोट पर कहता है परमेश्वर की करुणा सदा की है। परमेश्वर सदा के लिए भरा है और वो अपने लोगों पर, चाहे वो बीमारी के बिस्तर पर हो, चाहे वो कैसे भी हालात में हो, दिन अच्छे हो दिन बुरे हो, प्रभु की करुणा हम पर पल पल होती रहती है। इसीलिए वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य की करुणा थोड़े समय के लिए होती है। कई बार मनुष्य थोड़ी सी दया दिखाता है और थोड़े से दिनों के बाद में वो आपको भूल जाता है, वो आपको स्मरण भी नहीं करता। मैंने ये बहुत से अच्छी तरह जाना है। प्रभु आप लोग जो हैं वो आपको थोड़े दिनों के बाद आपसे वो खिन्न हो जाते हैं, लेकिन आज सुबह हालेलुया हमारे प्रभु की करुणा सदा सर्वदा होती रहती है। मनुष्य की बदतर स्थिति में भी, वो अस्पताल में भी पड़ा हुआ है, चाहे वो घर में है, बीमार है, कैसी भी हालत में हो, लिखा हुआ यहाँ पर बाइबल में परमेश्वर हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि लेता है। वो हमको स्मरण करता, हम पर दया दिखाता है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो हमें नहीं भूलता, मनुष्य भी नहीं भूलता। मनुष्य भूल जाता, पीठ दिखा देता परमेश्वर को, जब उसके दिन अच्छे होते वो भूल जाता है, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर की करुणा सदा की है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर के लिए इस संसार में जीना चाहते हैं। परमेश्वर के लिए हम अपना सब कुछ निछावर करना चाहते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि हम अपना अच्छा समय प्रभु को दें, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। आज सुबह प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं
तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धर्म था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धर्म था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं से पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं से पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। तेरे को तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, तेरे को तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। सचमुच मेरे जीवन का मकसद यही है कि मैं जीऊं या मरूं केवल तेरे लिए, किसी और के लिए नहीं। अरे सच है कि हमारा जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना होने पाए। ये नहीं कि जब सब कुछ अच्छा है तो ही हम बहुत धन्यवाद दें, आराधना करें, चर्च जाएं,
बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, तभी नहीं, परंतु तब भी जब परिस्थिति अच्छी नहीं होती है। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, जब सब बातें बहुत अच्छी होती हैं तो ही वो चर्च जाते हैं, तभी वो बाइबल पढ़ते हैं, नहीं तो उनको बातें अच्छी लगती नहीं हैं। हमारे लिए चाहिए कि हम हर परिस्थिति में प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा कर सकें। आप सबों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप सबका स्वागत है इस आराधना में, और कृपया करके हमारे लिए आप प्रार्थना करते रहें। पिछले सप्ताह दिन अच्छे नहीं थे, काफ़ी दुख भरे थे, काफ़ी तकलीफ थी, लेकिन परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ है और उसकी कृपा दृष्टि हम पर हुई है कि आज सुबह भी हम उस नए दिन को देख सकते हैं। आप सब प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए। साथ में मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि एक मेरे बड़े खास पास्टर हमारे भाई हैं हमारे, और वो रुड़की में प्रभु यीशु की सेवकाई कई वर्षों से कर रहे हैं, और अभी वो बीमारी के बिस्तरे में हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जल्दी उनको चंगा करे, और वो एक अच्छे प्रभु के दास हैं, और हमारा फैमिली रिलेशन है आपस में, और कई सालों से भी नहीं, करीब 40 साल हो गए हम लोग आपस में फेलोशिप में जुड़े हुए एक साथ। तो आप ज़रूर उनको स्मरण करें। उनका नाम पास्टर डिकिंस है। उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करें कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। हम लोग बहुत बोझ से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वो घर लौटकर अपने बच्चों में, परिवार में वापस जाए, सेवकाई में वापस जाए, और प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा कर सकें। और प्रभु बड़ा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मैं आपके विश्वास को आज सुबह बढ़ा रहा हूँ, और मेरा विश्वास है कि ये प्रभु का वचन है जो हमें हिम्मत और ढाढ़स देता है। मैं इन दिनों में जब परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ, और जहाँ पौलुस ने कहा है कि लिखा हुआ है कि तेरा जो अनुग्रह है वो मेरे लिए काफ़ी है। और परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को अनुग्रह बहुतायत से देता है। उसके पास अनुग्रह की कमी नहीं है। वो अपने लोगों को अनुग्रह देकर उनको आशीषित करता है। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि एक मनुष्य यदि परमेश्वर का अनुग्रह उसको चाहिए, तो वो चाहिए कि वो परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे बना रह सके, अपनी इच्छाओं से नहीं, अपनी योग्यताओं से नहीं कि आप कुछ अच्छे हैं जीवन में तो ये है, ऐसा नहीं है। परंतु बड़ी दीनता के साथ और नम्रता के साथ हम परमेश्वर के उसके हाथों के नीचे आना सीख जाए, और तब देखिए जब समय आएगा तब परमेश्वर अपने सही वक्त पर आपको उठा के खड़ा करेगा, है ना जी। आपको आपके समय के अनुसार नहीं उठाएगा, लेकिन परमेश्वर अपने समय के अनुसार आपको उठाएगा। सो प्रभु का उठाया जाना या परमेश्वर को आपको ऊंचा करना, ये आपके इच्छा के मुताबिक नहीं होगा, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में इस काम को करेगा। पौलुस एक पद को कहता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो पहला कुरिन्थियों की पत्री के 15वें अध्याय में है, और उसके 10 पद में लिखा हुआ है। यहाँ पर में पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय और उसके 10 पद में लिखा हुआ है। पौलुस कहता है, जो कुछ भी हूं, लिखा हुआ है, जो कुछ भी मैं हूं, लिखा हुआ है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया। पौलुस कहता है, जो कुछ भी मैं हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। देखो कितनी बड़ी बात पौलुस आज हमें भी सिखा रहा है कि यदि मैं कुछ जीवन में हुआ हूं, यदि मैंने अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, यदि मैंने जीवन में बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करना सीखा है, तो ये मेरी अपनी योग्यताएं नहीं थी। वो ये कह रहा है कि अगर मैं जो कुछ भी हूं आज, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि आज मैं जो भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं? अपनी योग्यता से नहीं, आपकी लियाकत से नहीं, आपके अपनी पढ़ाई लिखाई से नहीं, आपके अपने पैसे से नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ मैं आज हूं भाई मैं अपनी मेहनत से हूं। कुछ लोग कहते हैं, ज़्यादा लोग कहते हैं अपनी मेहनत से हूं। मैंने मेहनत कर करके ये घर बनाया है, मैंने मेहनत कर करके ये बिजनेस खड़ा किया है,
मैंने मेहनत करके ये सब कुछ किया है। ये एक बड़ी सोच हमारी गलत है। हम कभी भी अपने आप को इस प्रकार का दर्जा ना दें, परंतु बोलें कि अगर मेरे पास ये सब कुछ है तो ये परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे मिला है, परमेश्वर की दया से मुझे मिला है, और परमेश्वर अपनी दया के अनुसार आपको सब कुछ बहुतायत से देता है। बाइबल लिखा हुआ है। तो पौलुस कह रहा है, अगर मैं जो कुछ भी आज में हूँ, अगर मैं प्रेरित हूँ, यदि मैं परमेश्वर का दास हूँ, यदि मैं जगह जगह यात्राएं करता हूँ, यदि मैं लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ, यदि दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, यदि परमेश्वर का राज्य इस संसार में प्रचार किया जाता है, तो वो मेरी अपनी योग्यता नहीं है। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ है। आपके जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत से अनुग्रह किए, मेरा विश्वास है। लेकिन कभी भी अपने आप को ऊंचा दर्जा मत दीजिए कि मैंने ये सब कुछ अपने हाथों से कमाया है, ये सब कुछ मेरी शक्ति से मुझे प्राप्त हुआ है। परंतु ये बोलिए कि जो कुछ भी मैं आज हूँ तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हालेलुया। इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। पौलुस के समान आप भी कहने पाए कि मैं जो भी आज हूँ परमेश्वर की दया से हूँ। कुछ लोग कहते हैं ये सब कुछ जब मैंने किया अपनी ताकत से, तो मैं ऐसे लोगों से पूछता हूँ ये आपकी ताकत नहीं है, ये आपका अपनी शक्ति नहीं है जो आपने किया है। अगर परमेश्वर ही शक्ति नहीं देता तो आप कैसा करते? माना आपको दुर्घटना होती और एक पैर टूट जाता, हड्डी टूट जाती, ऐसा कुछ होता, और आप 4-5 महीने के लिए बिस्तरे में लेट जाते, तो उसके बाद में आप पैसा कहाँ से कमाते? कैसे आप अपने बच्चों को पालते? कैसे अपने खर्चों को आप उठाते? आप कुछ भी नहीं कर पाते। मनुष्य असमर्थ है। अगर आपने कुछ अच्छा किया भी है आज, तो याद रख लीजिए, ये बोलिए ये मेरी अपनी शक्ति से नहीं हुआ, परंतु मेरे परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे जीवन में हुआ है। क्योंकि याद रख लीजिए, हम अपने जीवन का एक दिन भी नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, ना ही हम अपने जीवन का एक दिन घटा सकते हैं। अगर हम कुछ जीवन में करते हैं अच्छा, तो ये परमेश्वर हमारे जीवन में होने देता है। तब दाऊद एक पद को कहता है पहले इतिहास की पुस्तक में, और उसके 17 अध्याय के 16 पद में। और देखिए यहाँ पर जो दाऊद है वो राजा होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया। पहला इतिहास 17 अध्याय और उसके 16 पद। हाँ जी। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या करूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। हालेलुया। दाऊद कहता है यहाँ पर मैं, और यहाँ पर दाऊद परमेश्वर के पास भीतर जाकर उसके सन्मुख बैठ गया। देखिए, कई बार हमें भी ऐसा करना चाहिए। हम जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं या हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, तो हमको बड़ी दीनता के साथ प्रभु के उन कामों के बारे में जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए, हमको उनको स्मरण करना चाहिए, है ना जी। आइए अपने प्रार्थना के तरीके को हम बदलें। आइए हम अपने मसीह जीवन की जिस तरह हम जीवन बिताते हैं उसको बदलें। दाऊद राजा, जरा सोचिए, उस समय में बहुत शक्तिशाली राजा दाऊद हो चुका था। राजा दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सन्मुख में वो बैठ गया। कितनी अच्छी बात है। जब वो सन्मुख में बैठ गया और तब उसके बाद दाऊद परमेश्वर के कामों को स्मरण करने लगा, और वो कहने लगा, अरे भाई, मैं तो ऐसा था नहीं, मैं तो एक साधारण सा गरड़िया था, मैं तो साधारण सा भेड़ चढ़ाने वाला इंसान था, मैं कुछ भी नहीं था, मेरा खानदान इतना बड़ा नहीं था, वो तो एक चरवाहा का एक खानदान था, मैं तो कुछ भी नहीं जीवन में था। लेकिन तब उसके बाद वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर और परमेश्वर के कामों के बारे में सोचने लगा। हमको भी सोचना चाहिए। कई बार इस तरह से मनुष्य भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। थोड़ा सा हमको शोहरत मिल गई, थोड़ा पैसा हमारे पास आ गया, थोड़ा नाम हमने कमा लिया, थोड़ा अच्छा घर बना लिया हम लोगों ने, हमने एक कार खरीद ली, और कुछ अच्छी चीज हमारे जीवन में ऐसे बढ़िया होने लगती है कि हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये सब परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है और ये परमेश्वर ने ही मुझको दिया है। हम भूल जाते हैं। और सुनिए, यहीं पर हम बेईमान कहलाए जाते हैं, हम अविश्वास योग्य कहलाए जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को इन चीजों से महिमा नहीं देते।
अगर आपके घर में कोई एक साइकिल भी आपने खरीदी है तो आप बोलिए, हे प्रभु मैं स्मरण करता हूँ मेरे पास साइकिल नहीं थी लेकिन तूने मुझे साइकिल दी, जिसके लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत खास बात है जो दाऊद यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ है राजा होकर। देखिए इतना बड़ा इंसान है ना। बहुत से लोग ये सोचते हैं, कई बार लोगों को ये सोचते हैं, अरे हम तो बड़े इंसान हैं, परमेश्वर तो स्वर्ग में है या जहाँ भी है, जहीं भी होगा, लेकिन मैं तो बड़ा इंसान हूँ दुनिया में, मेरा तो एक नाम है, मुझे तो लोग बहुत मानते हैं। और लोग अपने बारे में ऐसा सोचते हैं, परमेश्वर को किसने देखा, वो कहाँ है, इस तरह के विचारों को लोग लेकर। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर, मतलब एक राजा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया। तो आप सोचो, हालेलुया। तो जब राजा, इतना बड़ा यहूदा का राजा, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के कामों को स्मरण कर सकता है और उस बात का धन्यवाद दे सकता है, तो आपको और मुझको कितनी जरूरत है कि हम परमेश्वर के कामों को कभी ना भूलने पाए। लिखा हुआ है दाऊद राजा किसके सामने बैठ गया? इसके सामने बैठ गया जो राजाओं का भी राजा है, जो सामर्थी परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर रखने की जगह। ऐसा महान परमेश्वर की उपस्थिति में दाऊद जब बैठ गया तब वो एक बात कहता है, वो कहता है मैं क्या हूं। वो ये कहता है मैं क्या हूं, सचमुच में हम क्या हैं, मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं हूं। मैं तो राजा होने के बावजूद भी वो कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं। जरा सोचिए आप, जब पहले वो भेड़ बकरी चलाता था, अगर वो तब कहता तो ये बात अच्छी लगती है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सचमुच में एक गड़हड़िया हूं। लेकिन जब वो राजा बन गया है तो राजा बनने के बाद में भी वो ये कह रहा है, परमेश्वर मैं क्या हूं। मेरे प्रियो, आप क्या हो, क्या लियाकत है आपकी, आप हो कौन आखिरकार, क्या योग्यताएं आपके अंदर हैं, क्या आप जीवन में हमेशा जी पाएंगे, क्या आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्या आप कभी कोई समस्या आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। कभी आपने सोचा इस बात के बारे में? इसी प्रकार दाऊद कहता मैं क्या हूं, लिखा हुआ है। और तब वो आगे कहता है कि मेरा घराना भी क्या है, मेरा परिवार भी तेरे सामने प्रभु क्या है। चाहे हमारा परिवार बहुत उच्च कोटि का परिवार क्यों ना होने पाए, चाहे वो बहुत हाई कास्ट परिवार क्यों ना होने पाए, चाहे वो बहुत पैसा वाला परिवार क्यों ना होने पाए, लेकिन जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो हमको ये कहना चाहिए, प्रभु मेरा परिवार क्या है तेरे सामने, मेरा घराना और मेरा खानदान तेरे सामने कुछ भी नहीं है प्रभु जी। और तब वो कहता आगे चल के, क्योंकि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया। मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है, मैंने अपने बाइबल में अंडरलाइन किया हुआ है, लिखा हुआ है क्योंकि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया, क्योंकि तूने मुझे। मेरे प्रियो याद रख लीजिए, अगर आज आप अपनी इस उम्र तक, इस आयु तक, अगर यहां तक आप पहुंचे हैं और आप सचमुच अगर प्रभु यीशु को आप जानते हैं और सचमुच में अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, तो आप भी यही कह पाएंगे, अगर मैं यहां पहुंचा हूं तो मेरे परमेश्वर ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। मैं अपने तरीके से नहीं पहुंचा हूं। कैसे? आपकी योजनाएं तो बहुत बड़ी थी, आप तो सोचते थे मैं ऐसा करूंगा, आप सोचते थे मैं ऐसा बिजनेस बनाऊंगा, आप सोचते थे मैं ऐसा शादी करूंगा, आप सोचते थे मेरे बच्चे ऐसे होंगे, आप सोचते थे मैं ऐसा करूंगा और मेरा मामा घूमने जाऊंगा। आपकी तो बहुत सी योजनाएं थी, लेकिन देखो जो परमेश्वर ने आपके लिए जो डिजाइन करके रखा हुआ था, परमेश्वर ने जो चीजें आपके लिए निर्धारित करके रखी हुई थी, वो चीजें आपके जीवन में घटित हुई हैं। दाऊद कहता है मैं तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे यहां तक पहुंचाया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझको यहां तक पहुंचाया। ये सब क्यों हुआ? ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये आपके अपनी योग्यताओं से नहीं हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये ओनली गॉड्स फेवर है हमारे मसीह जीवन के लिए। परमेश्वर का जब फेवर हमको मिलता है तो वो बड़ा अद्भुत मिलता है। मैं एक बात और आज सुबह ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि परमेश्वर का जब फेवर हमें मिलता है तो देखिए कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर अपना अनुग्रह हमको देता है। और वो कैसा करता है? वो आपके मेरे जीवन में
एक स्वर्गदूत को डिस्पैच करता है। परमेश्वर स्वर्गदूत को हमें देकर हमारी सेवा करने के लिए, हमारी मिनिस्ट्री करने के लिए परमेश्वर एक स्वर्गदूत को हमारे लिए निर्धारित करता है, और ये परमेश्वर के अनुग्रह से हमको मिलता है। कितनी अच्छी बात है। हमारे लिए कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होते हैं, हमारे पास कोई बंदूक भी नहीं है हमारी जेब में, हमारे पास कोई ऐसे गार्ड नहीं है जो हमारे साथ उधर जा सके हमारी सुरक्षा के लिए। हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। अगर आप सचमुच में प्रभु यीशु को अगर आप जानते हैं, तो मैं आपको आज सुबह कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह आपको एक स्वर्गदूत को डिस्पैच आपके लिए करेगा। एक स्वर्गदूत, उसकी सेवाएं आपको मिलेंगी। मैं बहुत जल्दी से उन पदों को आपको कह देना चाहता हूँ। मैं पिछले इतवार में आपसे कह रहा था कि जहाँ पर स्वर्गदूत मरियम के पास आया और उसको कहा कि आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। लिखा हुआ आगे चल के तो एक पुत्र उत्पन्न करेगी, उसका नाम यीशु रखना। और तब वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु के जन्म से पहले एक स्वर्गदूत आकर मरियम के पास प्रभु यीशु के जन्म के बारे में बता रहा है। तो प्रभु यीशु का जो जन्म हुआ मरियम को अनुग्रह मिलने के बाद हुआ। जब परमेश्वर का अनुग्रह मरियम पर हुआ, और बाइबल लिखा हुआ है स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, परमेश्वर की कृपा तुझ पर हुई है, और तू एक पुत्र को उत्पन्न करेगी। तो जब परमेश्वर की जो फेवर था जब मरियम को मिला, तब उसके बाद प्रभु यीशु संसार में आया। याद रख लीजिए। सो ये बहुत बड़ी बात है कि मरियम को एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। स्वर्गदूत का दिखाई देना और ऐसे विजिबल आंखों से, नंगी आंखों से, खुली हुई आंखों से स्वर्गदूत को देखना, ये कोई खेल नहीं है। ये, हाँ जी, ये खेल नहीं है। ये एक सुपरनैचुरल कुछ ऐसी चीज जो परमेश्वर ने मरियम के साथ में होने दी, कि एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर कर आ रहा है और मरियम पर परमेश्वर के अनुग्रह को प्रनाउंस कर रहा है। तो परमेश्वर का जब अनुग्रह आपके जीवन पे होता है, तो परमेश्वर बड़ी दया के अनुसार स्वर्गदूत को हमारे डिस्पैच करता है। वो हमारे दे देता है हमको, ताकि वो हमारी सेवा टहल करने पाए। और तब लिखा हुआ उसके बाद में, तब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उस दया के अनुसार, उस अनुग्रह के अनुसार यीशु मसीह का जन्म संसार में हुआ। अच्छा, लूका का दूसरा अध्याय अगर हम खोलें और उसका 52 पद हम खोलते हैं बाइबल में, लूका का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसका 52 पद। ओके। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। लिखा हुआ है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह बालक, लिखा हुआ है वो मनुष्यों और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। लिखा हुआ है, रखे देखो, परमेश्वर का उस छोटे से बालक प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वो बढ़ता चला गया। देखो यहाँ पर अब प्रभु अब जब बढ़ रहा है तो वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा है। देख लीजिए, जब तक, और मनुष्य के अनुग्रह में, इस बात को सुनना है ध्यान के, कि जब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर नहीं होगा, जब तक परमेश्वर का फेवर आपको नहीं मिलेगा, तब तक मनुष्य का अनुग्रह भी आपको नहीं मिलेगा। मैं दोबारा रिपीट करूं, मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर मनुष्य के अनुग्रह की जरूरत आपको है, इफ यू वांट मेन्स फेवर, देन यू नीड टू हैव फर्स्ट गॉड्स फेवर। अगर आपको मनुष्य का फेवर चाहिए पहले, इसलिए उससे पहले आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। मनुष्य का अनुग्रह आपके ऊपर काम नहीं करेगा। फेवर हम जब बात कर रहे हैं तो कोई चीजें जो आपके जीवन में नहीं हो पा रही हैं और मनुष्य को जरूरत पड़ती है, तो परमेश्वर उनसे आपके बारे में बात करेगा और वो आपके लिए अपना फेवर दिखाएंगे, आपको अनुग्रह मिलेगा, परमेश्वर की दया आपको मिलेगी। लेकिन ये तब मिलेगी कि जब तक परमेश्वर आप पे अनुग्रह ना करे, है ना जी। ये बहुत खास बात है।
और लिखा हुआ वो प्रभु यीशु के साथ हुआ। लोग प्रभु यीशु को सराहते थे उस समय में, लोग प्रभु यीशु की प्रशंसा करते थे। तो परमेश्वर की बड़ा अनुग्रह, परमेश्वर की बड़ा फेवर यीशु मसीह में हुआ उसके बालकपन से। जब वो छोटा ही था तब से परमेश्वर की दया उस पर होने लगी। धन्यवाद हो मेरे प्रिय, अगर हम सचमुच में परमेश्वर की अगर हम अनुग्रह को प्राप्त करेंगे तो लोगों को से भी हमको उसका फेवर मिलेगा। मैं थोड़ा जल्दी से समाप्त कर देता हूं। और लिखा हुआ यहाँ पर आगे चल के, तब गत्समनी के बगीचे में, मैं इस बात को अंत में कहता हूँ, गत्समनी के बगीचे, लूका का 22वां अध्याय, और वहां पर देखिए कितना बड़ा फेवर पर प्रभु यीशु को स्वर्ग से मिला है यहाँ पर में। और तब लिखा हुआ यहाँ पर 22 अध्याय 42-43 पद को कृपया ध्यान से सुने। तब यीशु ने कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर में यीशु मसीह बड़ी दुख और आंसू में और बड़ी पीड़ा में प्रभु यीशु इस बगीचे में बैठ के प्रार्थना कर रहा है। आप जरा सोचिए कैसे समय से प्रभु यहाँ पर गुजर रहा है, कैसे हालात से वो गुजर रहा है, एक पीड़ा से यहाँ पर, एक दुख से, एक तनाव से यहाँ पर वो गुजर रहा है। और तब वो कह रहा है कि इस पर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के हाथ में सौंप दिया, परमेश्वर की इच्छा के अधीन अपने आप को कर दिया, और तब लिखा हुआ उसके बाद में यहाँ पर मैं 43 पद में, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। तब स्वर्गदूत स्वर्ग से डिस्पैच हुआ, और जब वो डिस्पैच हुआ तो लिखा हुआ बाइबल में, वो स्वर्गदूत आया और ऐसे समय में, ऐसे कड़वाहट के समय में, ऐसे तनाव के समय में स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु को सामर्थ्य देता था। तो जब आप ऐसे परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन बिताएंगे, परमेश्वर की दया के लिए जीवन बिताएंगे, तब याद रख लीजिए आपके उन तनाव के दिनों में, आपके उन आंसुओं के दिनों में, मेरे प्रिय विश्वास से करिए, विश्वास कीजिए, परमेश्वर के पास आपके लिए स्वर्गदूत है जो आपके लिए डिस्पैच किए जाते हैं। स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और आकर यीशु को सामर्थ्य देता था। आप जब इस प्रकार से टूट जाते हैं, परमेश्वर के लोगों, हमारे लिए कितनी अच्छी बात वचन में मिलती है पढ़ने के लिए। हमारे ऐसे बुरे हालत में दुनिया के लोग छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह के कारण से ही हम एक नया दिन देख पाते हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से ही इस संसार में जीवित रह पाते हैं। बाइबल लिखा हुआ है, स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा, स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा, मरियम को पास आया, स्वर्गदूत आया, यीशु के पास आया, स्वर्गदूत आया जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। स्वर्गदूत आकर स्वर्ग से उस पत्थर के पर आकर बैठ गया। आप देख रहे हैं ये क्या है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की कृपा है उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये जो वैसी साधारण से मसीह लोग हैं, जो साधारण से जिंदगी बिता रहे हैं, ये इतना बड़ी बात उनके लिए नहीं है, लोगों के लिए। परंतु दाऊद एक राजा होने के बावजूद सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया, और जब बैठ गया उसने कहा, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो प्रभु आपको भी आपके उस मंजिल तक जहाँ तक आप जा रहे हैं, प्रभु आपको लेके चलेगा, वो आपकी रक्षा करेगा, केवल उसके लिए जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह है। और कहता है मसीह का जो अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह, वो मेरे लिए काफ़ी है। और सुबह हमारे पास सब कुछ भरपूरी से प्रभु ने हमको दिया है, चंगाई भी प्रभु ने भरपूर देता है, जरूरतों पूरी करता है, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएं प्रभु की स्थिति में, प्रभु से बोले, प्रभु जी वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फेवर है प्रभु जी, वो अनुग्रह वो मुझे चाहिए प्रभु जी। प्रभु मैं क्या हूँ प्रभु जी,
मैं तेरे सामने कुछ नहीं हूँ प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु, मुझे पहुंचाए और उसके राय जो कुछ भी मैं हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम की हम स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे, अब स्वर को झुकाएंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया, 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 थैंक यू हालेलुया। जीसस। प्रभु आपके नाम की स्तुति और सुबह। थैंक यू प्रभु हम जीसस। आपके उस अनुग्रह के लिए प्रभु जी जो आप Thank स्वर्ग you, से Lord. पहले करते हैं पिता परमेश्वर। Thank जब you, आप Lord. पहले करते हैं अनुग्रह तब मनुष्य Thank you, अनुग्रह करता Jesus. हम पर, Thank you, क्योंकि Jesus. मनुष्य का अनुग्रह वैसा अनुग्रह नहीं है प्रभु जो आपका जैसा प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद। आपने प्रभु यीशु मसीह जब आप दुख में थे, प्रभु जब आपका जन्म हुआ, Thank जब प्रभु you, यीशु Lord. मसीह आप जी उठे, वह आपका वचन प्रमाण देते हैं कि स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते थे, आपको सामर्थ्य देते थे, आपको संभालते थे, Thank you. आपको उन दुख के समय में आपके चारों तरफ रहते थे। धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। आप भी प्रभु जी, हम विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ओ दाऊद राजा होने के बाद भी प्रभु से ये प्रार्थना करता है एकांत में जाकर कि तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। प्रभु यही प्रार्थना, ये अच्छी सुंदर प्रार्थना आज हमारी भी होने पाए कि प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यहाँ तक पहुंचाया। ओ प्रभु, यदि तू नहीं पहुंचाए प्रभु मनुष्य को, यदि तू ना उसकी अगुवाई करे तो मनुष्य क्या है प्रभु? मनुष्य कुछ भी नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। वो तेरी दया, तेरी करुणा है प्रभु जी। आज सुबह आपके नाम की स्तुति हो, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। ऐसी सिचुएशन में जब हालत बदतर है प्रभु जी, अच्छा नहीं है कुछ भी प्रभु, हर तरफ बीमारियां है, तकलीफ है प्रभु यीशु मसीह, ऐसे समय में प्रभु हम तेरे लोग प्रभु तेरी करुणा और दया को पुकार रहे हैं। हम कह रहे प्रभु हम पर अनुग्रह कर, हमको संभाल, हमको अपने हाथों में ले प्रभु। विशेष प्रभु अपने लोगों की रक्षा कर पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपसे लौ लगाए रहते हैं प्रभु जी, उन पर आपका ध्यान हो पिता परमेश्वर, उनकी सुधि ले प्रभु जी। यदि कोई बीमारी के बिस्तर पे है प्रभु जी तो उनको वहां से छुटकारा दे, जगाए दे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमको आपने पिछले सप्ताह संभाला, इस आने वाले सप्ताह में भी संभाले प्रभु जी, और अपनी दया में हमें रखें प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।